For as long as I can remember, I have been hearing the same thing: you can do better. But late at night, when it's just me and my thoughts, I can't help myself but ask, am I really trying my best? In that moment of darkness, I knew something had to change. I have decided it's time to stop waiting for the right moment. These upcoming days will define my comeback. This is my journey, this is my comeback. Hello and welcome back to another motivating video by me. So yeah, today I woke up around 6:30, a bit late than usual, and started making my to-do list because it is important for me to organize my day prior. Making your to-do list is the step one to organize your day and keep yourself focused. So the first task I had was to complete my grammar topics of Hindi. Basically revise a lot in Hindi because I'm not that great when it comes to Hindi grammar topics. So yeah, I started with the grammar portion first with this Oswald book. I will be sharing my plans and everything so that you could know that what I am doing to bring my academic comeback, so you could follow that too. So don't forget to watch the video till the end. So here I was reading the Hindi grammar topics because I am really a struggling student when it comes to Hindi. सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं कुछ रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोच रही थी. एंड देन आई केम अराउंड दिस अभय बैच जो प्रशांत भैया, दिगराज सर एंड शोभित भैया की है, जिसमें वो लोग रिवीजन कराएंगे फॉर 45 days. एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा. एंड many of you were asking me if I'm going to purchase it or not. So yes, I'm going to purchase it. प्लस लाइव क्लासेस होंगी जहाँ पर हमें रिवीजन कराया जाएगा. सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर माई प्रिपरेशन. एंड सिलेबस 45 days में ख़त्म हो जाएगा. ऑल्सो द लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे और हमें एग्ज़ाम ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा. इसलिए मैं तो इस बैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने ये बैच ले ली है. एंड अगर तुम्हें भी बैच लेनी है देन तुम कूपन कोड नेक्स्ट 2000 यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हो, जिससे तुम्हारी क्लास 10 की बैच 1200 की हो जाएगी एंड क्लास 9 की बैच 1000 के लिए हो जाएगी. सो यू कैन गो अहेड. फिर यहाँ पर मैंने अपने हिंदी ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं. आई ऑल्सो यूज़ द हाईलाइटर सो दैट आई कुड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. एंड उसके बाद मैं अनसीन पैसेज करने भी चली गई थी क्योंकि अनसीन पैसेज करना भी इंपॉर्टेंट है. So the second thing which I will be doing for my academic comeback will be focusing on the topics where I feel I am not good enough. एंड जब भी कोई ऐसी सब्जेक्ट की बात आती है जहाँ पर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करती हूँ तो वो होता है हिंदी. हिंदी के ग्रामर टॉपिक्स मेरे बहुत अच्छे नहीं जाते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर अभी उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एटलीस्ट वन अनसीन पैसेज एवरी डे. तो अनसीन पैसेज का सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. एंड यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ नीचे आंसर भी था, इसलिए मैं उसको हाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करी थी. एंड मेरा ये वाला अनसीन पैसेज वाला काम भी हो गया था. एंड आई वॉज गेटिंग 5 out of 5 बिकॉज यहाँ पर मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए थे. एंड आई वॉज डन सॉल्विंग द अनसीन पैसेज. एंड अब मुझे करना था एक लिटरेचर का चैप्टर रिवाइज. तो मैं यहाँ पर करी थी साकी कबीरदास की जो पोएम है उसको करने वाली थी रिवाइज. बेसिकली मैं एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ी थी, मतलब वो तो एक पोएम था, तो यहाँ पर मैंने पहले समरी पढ़ ली थी एंड उसके बाद मैं इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करने वाली थी. मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर हर दिन हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ पर हम बहुत लैक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत बेटर होगा एंड लास्ट में वो बहुत अच्छा हो जाएगा. इसलिए मैं भी वही चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ. फिर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था. अगेन यहाँ पर नीचे आंसर्स थी तो मैं ऐसे हाइड करके सॉल्व करी थी. एंड मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ क्योंकि मैंने 30 days चैलेंज में भी हिंदी को बहुत पढ़ा था एंड उसकी वजह से मेरे को 95 आया था विच वॉज़ रियली गुड. एंड उस टाइम पर मेरा हिंदी इंप्रूव भी हुआ था. तो अभी मैंने बहुत दिन से वापस ग्रामर नहीं पढ़े हैं, हिंदी ग्रामर, तो अभी मैं वापस से ग्रामर टॉपिक्स को हर दिन कवर करने की कोशिश करूँगी एंड उसके प्रैक्टिस कम्स करूँगी ताकि मेरा हिंदी हो जाए. तो फिर ये हिंदी वाला काम हो गया और मैंने इसे टिक आउट कर दिया था. इट वाज अराउंड 7:43. हाँ, थोड़ा लेट हो गया था. उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपना नेक्स्ट टॉपर्स का बैच निकाला एंड उसके बाद से मुझे एक इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक करनी थी. बेसिकली मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने वो वाली लेक्चर निकाली जहाँ पर वो एक्सरसाइजेस करा रही थी. तो मैंने एक्सरसाइजेस वाले पार्ट खोला एंड थोड़े बहुत जो भी उन्होंने रिविजन कराई लाइक वीडियो से पहले तो मैंने उसको रिवाइज़ किया. एंड हिंदी, इंग्लिश एंड आईटी की टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल है ये सारी बैचेज़ में एंड मैंने उसको पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश की. लाइक यू ऑल नो कि मैंने आरएम बैच बहुत लेट से ज्वाइन किया और मैं उसका पूरा फुल यूज़ नहीं कर पाई हूँ, बट एनी हाउ मैं थोड़ा बहुत उससे पढ़ ही लेती हूँ. तो हाँ, यहाँ पर मैं ग्रामर टॉपिक करी थी इंग्लिश का एंड इंग्लिश के लिए भी मैंने ग्रामर टॉपिक्स ठीक से पढ़े नहीं रखे हैं. तो मैंने सोचा कि मैं प्री बोर्ड होने से पहले सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ूंगी, उसके एक्सरसाइजेस अच्छे से कर लूँगी ताकि मेरा कहीं भी 1-2 मार्क्स भी वहाँ ना जाए. यू ऑल ऑलरेडी नो कि मेरा मैथ, साइंस, नेसेसिटी अच्छे से हो गया है, सिलेबस कंप्लीट, रिविजन भी मैंने ठीक ठाक कर लिया है. मुझे साइंस के सैम्पल पेपर सॉल्व करने वो मैंने अभी तक नहीं किए, बट आई विल बी डूइंग दैट
तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ने के बाद इंग्लिश लिटरेचर वाला चैप्टर भी रिवाइज़ किया। मैंने लेंचो वाले चैप्टर को बस रीड किया एंड समरी खुद से लिख ली थी, ज़्यादा कुछ किया नहीं इसके बारे में। ये वाला टास्क ख़त्म होते होते मुझे 8:30 हो गया था एंड फिर मैं आधे घंटे के लिए ब्रेक के लिए चली गई थी, बेसिकली फॉर माय ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद 9 बजे मैंने सोचा कि मैं प्रिंट कल्चर चैप्टर को एक बार फिर अच्छे से रीड करूँगी, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स दे रखे हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। धीराज सर ने बताया था क्लास में कि यहाँ से बहुत सारे MCQs आते हैं एंड तुम्हें ईयर, बेसिकली कौन सा बुक किसने लिखा एंड ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एक टिप मेरे लिए ये रहेगी कि तुम एक्टिव रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करो। SST एंड साइंस के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम एक प्रॉपर रिविजन करते चलो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है, कहीं तुम भूल ना जाओ। इसलिए एक्टिव रिकॉल एंड माइंड मैप्स तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर तुम्हें ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है तो तुम इंटरलीविंग स्पेस टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था चैप्टर रीड एंड 10:44 हो गया था, जहाँ पर मुझे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट करना था। बेसिकली प्रिंट कल्चर का ना क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ था, तो मेरे को यहाँ पर सॉल्व करने थे। ये सब वो चैप्टर्स को मैंने टिक कर रखा है जो मेरे क्वेश्चन बैंक से मैंने उनको कर लिया था। तो मेरे को प्रिंट कल्चर करना था फिलहाल। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द इंटरलिविंग स्पेस टेक्निक एंड ऑल द रिविजन स्ट्रैटेजीज। तो देखो, एक चीज़ तो है कि तुम अगर बुक बंद करके तुम्हें सारे टॉपिक्स याद आ जाते हैं देन दैट्स द बेस्ट। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ बुक बंद करने के बाद भी याद रह रही है, मतलब तुम्हें वो एग्ज़ाम में भी याद रहेगी। ये मैंने एक टेक्निक सुनी थी कहीं पर। सो या तुम एक चैप्टर को सोचो अपने दिमाग में, उसके सारे टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करते जाओ ऐसे अपने ब्रेन में, और अगर तुम्हें सब कुछ याद है तो देन वेल एंड गुड, और नहीं याद है तो प्लीज़ रिविजन करो। फिर मेरा टारगेट नंबर 3 भी हो जाता है। मैंने 2 और चीज़ें लिख ली थी, जैसे मुझे इंस्टा रील पोस्ट करनी थी एंड एक शॉर्ट्स एडिट करना था। अगर तुम अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को नहीं जानते देन लिंक दी रखी है नीचे एंड वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना टारगेट नंबर 4 पे चली गई थी, विच वॉज रियल नंबर्स एंड पॉलिनॉमियल्स के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना, क्योंकि मैथ्स बहुत दिन से किया नहीं था मैंने। अगर ऐसा ब्रेक दूंगी तो फिर मेरा मैथ्स का जो बेसिक्स है वो ख़राब होगा। बेसिकली मैथ्स में हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट मेरा इतने दिन से नहीं हो पाया था बिकॉज आई वॉज बिजी रिवाइजिंग SST एंड साइंस। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक निकाल ली थी एंड उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ नीचे आंसर्स भी रहती हैं। आई वॉज प्रैक्टिकली ट्राइंग टू हाइड द आंसर्स, बट मुझे कैमरा में दिखाना था वो सब, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट एनीवेज मैंने आंसर्स नहीं देखे थे एंड मैं खुद से सॉल्व कर रही थी। रियल नंबर्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने नहीं किया हुआ था एंड बहुत दिन से ये चैप्टर भी रिवाइज नहीं की थी। बेसिकली जब मैंने लास्ट सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे उस व्लॉग में, तभी मैंने मैथ्स को सॉल्व किया। तो उसके बाद मैंने मैथ्स बुक छुई भी नहीं है एंड NCERT तो भी मैं वापस नहीं करने वाली। बेसिकली बिफोर प्री बोर्ड आई विल ट्राई टू सॉल्व NCERT, एक दिन में मेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने रियल नंबर्स ऐसे पूरा कर लिया था। अब मुझे जो नेक्स्ट करना था वो था पॉलिनॉमियल्स, एंड पॉलिनॉमियल्स का चैप्टर बहुत छोटा सा था, उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन थे, तो वो भी जल्दी हो गया था। आफ्टरनून के टाइम पे मैंने अपने प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट्स जो थोड़े बहुत रह गए थे एंड स्कूल की नोटबुक सब कुछ एक बार चेक कर लिया एंड उसको कंप्लीट कर लिया था कि अगर मेरा कुछ भी पेंडिंग वर्क रह गया है तो मैंने आफ्टरनून में वही किया था। एंड यहाँ पर मैं 7 बजे से कुछ बैठ गई थी पढ़ने, मैथ्स कर रही थी यहाँ पर। सो मेरी मैथ्स की टिप तो यही होगी कि अगर तुम कभी भी एक ब्लैंक पेज में सारे फार्मूलाज अगर तुमने लिख दिए तो तुम्हें मैथ्स के सारे फार्मूलाज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। भले ही तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो या फिर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन नहीं बन सकती है। बट मैथ्स में यही टिप है कि एक पेज लो और उसमें 1 से लेके 14 चैप्टर्स तक सारे फार्मूलाज लिख डालो। वैसे करने से तुम्हारा सारा फार्मूला तो एक तो क्लियर रहेगा एंड तुम भूल नहीं पाओगे फार्मूलाज। मैंने ये टेक्निक्स अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताई हैं अच्छे से डिटेल में, तो तुम उनको भी जाके चेक कर सकते हो। आई डोंट नो जो भी है, बट मुझे पॉलिनॉमियल्स वाला चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं है एज़ कम्पेयर टू रियल नंबर्स। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट होता है। एंड फिर यहाँ पर मैंने पॉलिनॉमियल्स के क्वेश्चंस भी कर लिए थे क्वेश्चन बैंक से। एंड टाइम की बात करें तो 9 o'clock हो गया था क्योंकि मैंने बीच में आधे घंटे की ब्रेक ली थी। सो या मैंने पॉलिनॉमियल्स के क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट कर लिए थे एंड मैं चली गई थी यहाँ पर टिक आउट करने रियल नंबर्स एंड पॉलिनॉमियल्स। मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का एक रैपिड रिविजन लेना था बहुत दिन से, तो मैंने ये नहीं लिया था एंड सिर्फ NCERT पढ़ी थी पहले। NCERT या नोट्स सिर्फ ऐसे पढ़ लिए थे जब मैं केमिस्ट्री रिवाइज कर रही थी। इसका प्रॉपर से नहीं हो पाया था तो मैं यहाँ पर रैपिड रिवीजन ले लेती हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, क्योंकि सारे चैप्टर्स का रिवीजन करी हूँ तो मैं इस चैप्टर को क्यों छोड़ूँ। तो मैंने केमिस्ट्री का भी ये रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली इसका मेटलर्जी वाला पार्ट मेरे को ठीक से क्लियर नहीं हुआ था पहले भी, और बार बार पढ़ने के बाद मेरे को अब समझ में आ गया, मेटलर्जी वाला पूरा पार्ट क्लियर हो गया है। तो साइंस के लिए भी मेरी टिप्स वही रहेंगी, एक्टिव रिकॉल करा करो साइंस एंड SST चैप्टर्स के लिए। एंड रैपिड रिविजन लेक्चर्स के लिए तो मैं
मैं प्रशांत भैया की वीडियोज़ ही रिकमेंड करती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ये 20 मिनट्स की होती हैं एंड इसमें तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, सारी मेन टॉपिक्स भैया बता देते हैं। गाइज यू ऑल डोंट नो कि मैं अभय बैच के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। मतलब लाइव क्लासेस होंगे और मैं प्रॉपरली लाइव क्लासेस अटेंड कर रही होंगी डे 1 से, एंड आई विल ट्राई कि बस मैं प्री बोर्ड के टाइम पे लाइव क्लासेस मिस करूँ, बाकी टाइम पे पूरा अटेंड करूँ। तो हाँ, ये साइंस का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया था अराउंड 9:35 एंड मुझे आधे घंटे के लिए डिनर के लिए जाना था उस टाइम पे। तो ये वाला चैप्टर हो गया था मेरा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड 10 बजे से मैंने इंटरनेट बेसिस वाला कंप्यूटर चैप्टर स्टार्ट किया था। बेसिकली कंप्यूटर मैंने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा, क्योंकि स्कूल में ना कंप्यूटर का कुछ भी नहीं हो रखा था। तो कंप्यूटर के लिए मैंने यही बरखा मैम के क्लासेस प्रेफर किए। मतलब बैच में ऑलरेडी थे तो मैंने सोचा बैच के क्लासेस ही देख लेते हैं, एंड यूट्यूब में बार बार ढूंढने से अच्छा कि कौन अच्छा पढ़ाता है, किसे समझ में आएगा, उससे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं बैच के लेक्चर्स प्रेफर कर लूँ। तो मैंने बैच के लेक्चर्स देख लिए, एंड अभय बैच में भी हमें कंप्यूटर वो सब मिलेगा तो वो भी मेरा क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे। तो हाँ, कंप्यूटर के लिए मैंने इंटरनेट बेसिस वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में थोड़ा बहुत हो रखा था एंड मुझे पूरा खुद से करना होगा ऑब्वियसली, तो मैंने खुद से पढ़ने के लिए लेक्चर्स निकाल लिए थे जिससे मैं पढ़ रही थी कंप्यूटर के लेक्चर्स। एंड ये लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब एक एक चैप्टर के 4-5 लेक्चर्स हैं, तो उनको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लेक्चर लिया था एंड मैं बहुत टायर्ड एंड एक्सॉस्टेड थी पूरे दिन तक। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर को मार्क एज कम्प्लीटेड कर दिया था, एंड ये न्यू वर्जन में था तो मेरे को ये न्यू वर्जन बहुत पसंद आया आपका, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब कंप्लीट कर लेना, वॉज रियली टायर्ड। मैंने सब कुछ टिक कर दिया था, मेरा सारा काम हो गया था। बेसिकली मुझे इंस्टा रील एंड शॉर्ट्स का एडिट करना था, वो भी मैंने आफ्टरनून के टाइम पे ही किया था एंड मैंने उसको पोस्ट भी किया था। तो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर तुम लोग मेरा इंस्टाग्राम देखते हो तो वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अराउंड 10:47 मेरा सारा काम हो गया था एंड आई वॉज डन। और फिर मैंने यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक की जगह पर भी टिक कर दिया था, इंग्लिश के डिटर्मिनर्स के टाइम पर भी टिक कर दिया था। मतलब ये भी मेरा काम हो गया था, तो इसको हाईलाइट कर दिया सो दैट आई गेट टू नो कि मेरा ये सब काम हो गया है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द व्लॉग गाइज। अगर व्लॉग पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी हैव टू हिट 2K बाय एंड ऑफ द नवंबर।